गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 6 का फ्रैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग डीप में समझेंगे इसके टाइप क्या होते हैं, इसकी डिटेल समझेंगे, इसको बनाना सीखेंगे और इसको सिंपल करना सीखेंगे। हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन, जिसमें आप सीधी सीधी चीज समझिए। एक परिवार में 4 भाई हैं। अगर 1 बीघा खेत है मतलब 4 मंडा खेत है, तो सबके हिस्से का एक एक मंडा आएगा। यानी आप कह सकते हैं 1/4 का हर कोई भागीदार होता है। यही आपका फ्रैक्शन है। मतलब सबको किसी भी एक पूरे पार्ट को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए और 1 भाग ले लेना, इसको आप लोग कह सकते हैं, इसे फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे 1/4 के रूप में डिनोट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसे आसानी तरीके से समझते हैं। फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन आप समझ लीजिए, एक कोई आपका फील्ड है और इस फील्ड में 4 भाग कर दिया और 2 भाग ले लिया, तो ये आपका 2/4 का फ्रैक्शन कहलाएगा। ये यानी 2/4 का फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि किसी पूरे फील्ड को या किसी पूरे भाग को अलग अलग भाग में डिवाइड करके उसको एक भिन्न रूप देना ही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। आप जैसे कि आप ये देख लीजिए, एक आपका खेत है जो 3 भागों में बटा हुआ है और 2 भाग को 2 भाई ले लिए और 1 भाग बचा हुआ है, तो इसे हम 2/3 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि फ्रैक्शन को आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। आइए आप समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक खेत है और इस खेत में हिस्सेदार 3 भाई हैं। यानी ये 60 डिसमिल खेत है 60 डिसमिल खेत है और इसके हिस्सेदार 3 भाई हैं, तो आपका देखेंगे 20-20 डिसमिल आएगा। यानी आप कह लीजिए कि इस खेत को अगर बराबर बराबर बांटना हो तो आप कह सकते हैं कि आपका 1/3 के रूप में बटेगा। यानी 60/3 के रूप में बटेगा। 20×3=60, यानी 20 डिसमिल आपका आएगा। यानी एक बंदे का जो हिस्सा हुआ वो 20 डिसमिल आएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। इस रूप में रिप्रेजेंट कर देना, यानी इस किसी चीज को बराबर रूप में रिप्रेजेंट कर देना, या किसी चीज को इक्वल डिवाइड करके, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसको इक्वल कर देना ही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इसके टाइप हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आप देखेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो नॉमिनेटर जिसमें आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन आपका, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप समझ लीजिए, जैसे आपका अंश बटे हर होता है। यानी आपका जो हम कोई भी पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जिस भाग को हम ग्रहण करते हैं वो आपका ऊपर वाला भाग होता है। यानी जिसको हम प्राप्त करते हैं वो आपका अंश होता है, और जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं वो आपका हर होता है। यानी जो आपका गेटिंग पार्ट होता है वो आपका नॉमिनेटर होता है, और जिससे डिवाइड होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। तो आप इसमें देखेंगे हमारे जो 3 टाइप्स हैं, इन 3 टाइप को समझना है
और उसको हमको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसको अलग अलग रूप से समझते जाना है। जैसे कि हम देखेंगे हमारा कई तरह से ये आपका हो सकता है, जैसे 1/2, 1/3, 4/5, 1/2, 6/9। ठीक, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका नॉमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। और मतलब आप कह दीजिए सिंपल फ्रैक्शन या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, आप 6/9 यानी आपका डिनोमिनेटर ज्यादा नॉमिनेटर कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। उसी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है आप देख लीजिए। हम प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे 1/4 है, 2/3 है, 4/6 है और 2/4 है और 3/9 है। यानी इस तरह से आप देखेंगे तो आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जब भी देखेंगे तो देखेंगे डिनोमिनेटर आपका ज्यादा होगा, यानी आपका गेटिंग जो आपने प्राप्त किया वो कम होगा और आपका नॉमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। इस तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, सिंपल करने का ये प्रोसेस है। इसी तरीके से हम आगे सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आपका मिश्रित फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका इस तरह से मतलब आप देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो नॉमिनेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो वहां पर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप कोई भी अंश को बड़ा कर दीजिए, हर को छोटा कर दीजिए, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। दोस्तों आइए देखते हैं हम इसको आगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।